down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which are terminating decimal expansion। यानी कि हमें उन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग मिली हो। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फर्स्ट पार्ट ही आपको टर्मिनेटिंग मिला था, तो आप देखिए उसी का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फर्स्ट पार्ट दैट इज 13/3125। ओके, जब हमने इसके फैक्टर किए थे तो हमें मिला था 13/5⁵। ओके, अब आप इस किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। एक तो तरीका है आपके पास कि आप इसका डिवाइड कर दीजिए। ओके, उससे भी आ जाएगा। एक आपको मैं सेकंड तरीका सिखाने जा रहा हूँ आज। ओके, आप क्या कीजिए, जो भी नंबर आपको दिया हो डिनोमिनेटर में 2 और 5, आप 2 और 5 को इक्वल अमाउंट पे कलेक्ट कर लीजिए। डेट इज उनकी जो पावर है उन्हें सेम कर लीजिए। ओके, जैसे यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का। तो आप कीजिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई बाई 2⁵ इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो जो नंबर हमारा हो जाएगा 13 × 2⁵ अपॉन 5⁵ 2⁵. ओके, अब आप ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए आप उसे लिख लीजिए। अपॉन आप देखेंगे 5⁵ मल्टीप्लाई 2⁵. पावर दोनों की सेम है तो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पावर सेम है वो उस पर लग जाएगी, यानी कि 5 × 2 होल⁵ 5। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिए। अपॉन 5 2 = 10 एंड दैट इज 10⁵. आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दीजिए इजीली, बिना डिवाइड किए हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.00416। ओके, तो आप देखिए अगर आप इससे अभी डिवाइड करते तो आपको ज़्यादा टाइम लगता। ओके, तो सेकंड वे है, ये क्या है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, आप इसी को यूज़ कीजिए। ओके, नाउ आप इसके अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जस्ट लाइक सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट था 17/8। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डिजिट है, क्योंकि जब आप 8 के फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 3, यानी कि जो उसके फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर डिजिट नहीं है। ओके, तो आप देखिए उसका कैसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट 17/8। अब आप 17/8 को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में 8 को आप कैसे शो करेंगे, 2 की पावर 3। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि 2 और 5 की पावर को आप क्या करना होता है इक्वल। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर क्या है 0, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5³ इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो जो गिवन नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 17 × 5⁵3 अपॉन 2⁵3 मल्टीप्लाई बाई 5⁵3। ओके, आप सिंपली न्यूमिनेटर का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हो जाएगा 17 × 125 अपॉन, आप सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, पावर दोनों की सेम है, बेस डिफरेंट है, तो आप क्या होगा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कॉमन पावर होगी उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, और आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमिनेटर में। अपॉन 17 एंड 125 का मल्टीप्लाई आएगा 2125। ओके, एंड जो डिनोमिनेटर में आएगा 2 5 10, 10³ 1000, यानी कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 2.125। ओके, कितनी इजीली आपको निकला है ना बिना डिवाइड किए। अब आप देखिए आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ओके, देखिए डिवाइड करके भी आपको सेम आंसर मिलेगा।
आप यहाँ साइड में एक छोटा सा डिवाइड कर लीजिए। 8 2 16, 1.01 टाइम्स 8 2 0 2 टाइम्स 16 4 0 5 टाइम्स 40। ओके, देखिए आपको यहां से भी क्या सेम आंसर वही मिला 2.125। ओके, ये मेथड आपका इजी पड़ेगा जब आपके पास स्मॉल डिजिट्स हो, जैसे यहाँ 8 और 17 था। ओके, लेकिन जब आपके पास 3125 जैसी डिजिट हो तो आपको क्या पड़ेगा, जो ये सेकंड मेथड है वो आपको क्या पड़ेगा, इजी। ओके, नाउ आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि जो भी रियल नंबर्स हैं उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, सभी पार्ट्स में डिसाइड कीजिए कि वो रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? अगर वो रेशनल है और साथ ही P upon Q की फॉर्म का भी है तो बताइए कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे Q के, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं। ओके, तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 43.123456789। ओके, अब आप देखिए जो आपको गिवन नंबर है वो डेसिमल्स के अप टू 9 डिजिट्स तक गया है। ओके, उसके बाद क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि जो गिवन नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट इतना नहीं है, ये थोड़ी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो आप देखिए इसकी जो थ्योरी होगी आपको क्या लिखनी होगी। सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q। जब टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रेशनल तो ऑटोमेटिकली होगा, तो लिखेंगे इट इज अ रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म P upon Q। ओके, नाउ अब आप देखेंगे ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो Q होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 raised to the power m dot 5 raised to the power n, and Q is of the form 2 raised to the power m dot 5 raised to the power n, that is, अब ये टर्मिनेटिंग भी हो गया, रेशनल भी हो गया। अब उस क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर कोई नंबर रेशनल हो तो उसके आप फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे। ओके, तो नाउ Q है फॉर्म ऑफ 2 की पावर m डॉट 5 रेज़ टू द पावर n, दैट इज द प्राइम फैक्टर्स। Prime factor of Q will be either 2 or 5 or both, that is, अगर 2 होगा तो 2 की पावर m डॉट 5 की पावर 0, अगर 5 होगा तो 2 की पावर 0 डॉट 5 की पावर n, और अगर दोनों हुए तो 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n। ओके, ये तीनों ही कंडीशन किसकी थी, हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की। ओके, नाउ सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट 0.120 1200 1200 1240। डेट इस नंबर को आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1 2 के बाद हर बार रिपीट हो रहा है। ओके, रिपीट भी इस तरीके से हो रहा है कि हर बार एक जीरो ऐड होता जा रहा है। ओके, तो इसके लिए हम जो थ्योरी लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating non-recurring। अब नॉन रिक्वायरिंग इसलिए बोला गया क्योंकि हर बार रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है। अगर सेम चीज रिपीट होती तो ये क्या हो जाता, रिक्वायरिंग। ओके, अब सेम चीज रिपीट करने से मतलब है जैसे कि आपका कोई नंबर है इस तरीके से, जैसे 0.110 110 110 110, यानी कि हर बार क्या रिपीट हो रहा है हमारा 110। तो आप इसको लिखते थे क्या 0.110 बार। ओके, तो ये क्या होता था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, लेकिन यहाँ पर हर बार एक जीरो ऐड होता जा रहा है, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिक्वायरिंग भी है। ओके, therefore number is an irrational number। Okay, now third part। okay, जो थर्ड पार्ट में आपको नंबर गिवन है 43.123456789 होल बार। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाला समझाया था 0.110 110 110 डेट इज 0.110 होल बार, ये सेम उसी के तरीके से है। ओके, अब देखिए आप यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, इसलिए ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। ओके, तो लिखेंगे since the decimal expansion is non-terminating but recurring, the given number is a rational number of form P upon Q and Q is not of form 2 raised to the power m dot 5 raised to the power n। ओके, अब यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन तो आ रहा है लेकिन हर बार जो डेसिमल के बाद जो 9 डेट्स के बाद क्या हो रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है। ओके, इसलिए ये रेशनल नंबर तो है P अपॉन Q की फॉर्म का, लेकिन जो Q होगा उसके पास जो फॉर्म होगी वो 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n नहीं होगी, यानी कि इसका मतलब है द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q will also have a factor other than 2 और 5, यानी कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके पास 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है एंड चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। ओके, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।